जय श्री राम। 12th RBSC का आज का हिंदी साहित्य का पेपर कुछ इस प्रकार था विथ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था अ घड़ी का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था स गौतम बुद्ध की मुद्रा। थर्ड क्वेश्चन था वसंत आया कविता के रचनाकार, तो इसका आंसर था ब रघुवीर सहाय। फोर्थ क्वेश्चन था भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की किस रचना से लिया गया है, तो इसका आंसर था द रामचरितमानस। फिफ्थ क्वेश्चन था बहिरों को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो इसका आंसर था अ जगदर की। सिक्स नंबर था बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है, ब नंगातलाई गांव का। सेवंथ नंबर क्वेश्चन था कोइया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं, बिस्कोहर की माटी पाठ में इसका एक अन्य नाम क्या है, तो ये होगा आपके कोका बेली। 8 नंबर था अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है, तो इसमें होगा कागद कारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दूसरी किसी विद्या के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक का इनके बिना काम नहीं चल सकता, तो इसका आंसर होगा द संवाद के लिए। 10th नंबर क्वेश्चन है यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, इस शैली को कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। 11th नंबर है विशेष लेखन में डेस्क होता है, ए अलग अलग विषय के समाचारों के लिए। 12th नंबर क्वेश्चन था हर्ष भोगले जसदेव सिंह नरोत्तम पुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, इसका आंसर होगा ब खेल समाचारों के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए, तो फर्स्ट वाले का इसमें आंसर होगा काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है, तो यहाँ होगा प्रसाद। सेकंड नंबर है जब अर्थ सहज ही समझ में नहीं आए या जहाँ अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है वहाँ दोष होता है, तो वहाँ किलष्ट तो होगा। यह मासिक विषम छंद है, दोहा और रोला छंदों के मेल से छंद बनता है, तो यहाँ होगा कुंडलियाँ। फोर्थ नंबर है गीतिका के आरंभ में जोड़ने पर हरि गीतिका बनता है, तो लघु लघु। फिफ्थ नंबर जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ अलंकार होता है, तो यहाँ होगा दृष्टांत। 6 नंबर में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्यों की तरह काम करते या सुख दुख आदि भावों से पूरित या प्रभावित दिखाया जाता है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना था। सबके टिक लगाए मैं। पहला क्वेश्चन विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके, तो फर्स्ट वाले का आंसर आपके ये रहा। विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके। सेकंड था किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं, प्रत्येक देश को किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे से दबना पड़ता है और अनिवार्य रूप से अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। थर्ड नंबर भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, थर्ड वाले का आंसर आपके ये रहा। परमाणु परीक्षण करने के पश्चात विश्व ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार आपको इसमें थोड़ा ऐड करके आपको ये लिखना था क्वेश्चन। इराक पर प्रतिबंध लगने पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगने के बाद इराक को दाने दाने के लिए तरसना पड़ा, कुछ इस प्रकार आपको ऐड करके लिखना है। किसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा, फिफ्थ वाले का आंसर आपके ये रहा। देशवासियों को किसी कष्ट का सामना करना पड़ा, कभी नहीं, तो यहाँ भारत ऐड कर करके आप लिख सकते थे। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, तो आप परमाणु परीक्षण लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम इसी प्रकार आपके क्वेश्चनों का आप लिख सकते हैं, और वैसे भी आपके यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आप मीरा की भक्ति के रूप में लिख सकते हैं।
और बाकी इनके आंसर आपके इसके अंदर ही है। मीरा ने कैसा धन पाया, तो मीरा ने राम रतन धन पाया। सतगुरु ने कैसी वस्तु दी, सतगुरु ने अमोलक वस्तु दी। सब कुछ खोकर मीरा ने कैसा धन पाया, तो एक ऐसा धन पाया जो दिन दिन बढ़ता गया, राम रतन धन पाया। मीरा के धन की क्या विशेषता है, तो मीरा के धन की यह विशेषता है कि ना वह खर्च हो सकता है और ना ही कोई चोट चुरा सकता है, दिन ही दिन बढ़ता जाता है। सत की नाव के खेवटिया कौन है, तो सत की नाव के खेवटिया सतगुरु है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक जो कि मैंने आपको बता दिया, मीरा की भक्ति या मीरा का धन। बाकी ये सब आपके एनसीईआरटी की गाइड में, बुक में आपके ये आंसर मिल जाएंगे इन सबके। एक 11वां नंबर क्वेश्चन था, प्रतीप अलंकार को उदाहरण सहित बताइए। जहां उपमान को उपमेय रूप और उपमान का हीनत्व रूप या तिरस्कार रूप में या उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखकर वर्णन किया जाए। उदाहरण, सीए मुख समता पाव किमी चंद्र बपूरो रंग। तो इसमें आपके प्रतीप अलंकार वाला था। आप उदाहरण को दूसरा भी आप अपनी तरफ से एड कर सकते थे। बाकी आपका वही सेम थ्योरेटिकल पार्ट है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पेपर प्रस्तुत किया गया आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।